अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर और ISI चीफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और वज़ीर सेहत पंजाब और वफाकी वज़ीर सेहत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। मैं होली फैमिली अस्पताल में मौजूद हूँ और उसके गेट के बाहर दीवार के साथ खड़ा होकर वीडियो बनवा रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। सिटी लैब के सामने खड़ा हूँ मैं और कहना ये था कि डॉक्टर खुर्रम जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो डॉक्टर लड़की की बात में आकर उन्होंने मुझे साइकोलॉजिकल वार्ड नंबर 13 जाने का मशवरा दिया है जो BBH बेनाजी बच्चों हॉस्पिटल में मौजूद है। और अभी मैं इमरजेंसी से होकर आ रहा हूँ तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर मौजूद थी वो OPD में भी होती हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको ना नफसियाती मरीज़ हो आप तो आपको नफसियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी बात का आर्मी चीफ ने यकीन किया, आप यकीन नहीं कर रहे हो। और ये कि आर्मी चीफ ना नफसियाती नहीं है, ये बात मैंने उनसे कही है कि आर्मी चीफ नफसियाती नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ कुरान है और कुरान पाक पर यकीन, एतमाद और मुझसे कम ईमान रखते हैं क्योंकि कुरान पाक तमाम जहानों के लिए नसीहत के तौर पर नाज़िल किया है अल्लाह ताला ने। और वैसी भी हदीस मौजूद है कि जब तक कि तुम कुरान पाक को और प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से थाम लोगे तो गुमराह नहीं होगे और नहीं थामोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो बात यही है कि जो मुल्क दुश्मन डॉक्टर्स हैं जैसे UN के नियाज़ी, हरी आँखों वाला यहूदी डॉक्टर और डॉक्टर सलीम और डॉक्टर मदिया नज़र और वो डॉक्टर जो सुबह मुझे मिली थी और जिन्होंने डॉक्टर खुर्रम के सामने जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फेफड़ों का डॉक्टर हैं, और उन्हीं के कहने पर उस लेडी डॉक्टर के कहने पर डॉक्टर खुर्रम साहब ने मुझे नफसियाती मरीज़ ज़ाहिर किया, जबकि मैंने उनको लेटर भी दिखा दिए थे। एक तो ये लोग लेटर नहीं पढ़ते हैं भाई। एक बंदा आपसे कह रहा है कि ये बंदा बतौर साहबी पाक फौज के लिए ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, वो लेटर आपको पढ़वा रहा है। IG सिंह का लेटर है, सिंध बार कौंसल का लेटर है, सिंध हाई कोर्ट का लेटर है, DG रेंजर्स का लेटर है, IG सिंध का लेटर है, एडिशनल IG पुलिस कराची पुलिस चीफ जावेद आलम साहब का लेटर है, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लेटर है, नेवल इंटेलिजेंस का लेटर है। कितने लेटर है मेरे पास, लेकिन ये इनमें से किसी लेटर को मानने को ही तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, वो मुझसे ये कह रहे थे कि ISI का जो लेटर है कि तुम्हारे बारे में कुरान पाक की सूरह नूर से आया तर्जुमा गायब किया गया तो वो दिखाओ। मैंने कहा वो तो नहीं है, मैं दूसरे दिखा रहा हूँ आपको। लेकिन जो PTI की सपोर्टर डॉक्टर्स हैं तो जाहिर बात है वो मुझे नफसियाती मरीज़ करार दे रहे हैं, ये PTI के सपोर्टर हैं। और आज भी ख़बर मिली है YouTube पर, जो ख़बर आई है, गौर भट्ट अंकल ने भी बात कही है और हसन चट्टा अंकल ने भी कि अलीमा खान को अंडे पड़े, सीमाबिया ताहिर ने अंडे मारे। सीमाबिया लफ्ज़ निकला है सीमाब से, सीमाब सिर्फ यानी कि जो हर पल बदलती रहती है, जो जिसकी सोच बदलती रहती है, सीमाब सिर्फ सीमाबिया ताहिर। और है ताहिर ला होती उस तरह से मौत अच्छी जिस तरह से आती हो परवाज़ में कोताही। मेरी परवाज़ में बहुत कोताही आ रही है, अल्लाह ताला रहम करे
इमरान खान यहूदी को अक्ल दे और PTI के दूसरे यहूदियों को कि पाक फौज का पाकिस्तान का दुश्मन बन के कुछ मिल नहीं सकता है इनको। बहरहाल डॉक्टर खुर्रम हुसैन साहब जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने मेरा PPV चेक किया है, और उनको मैंने बताया भी था कि डॉक्टर सभी ने ये बात कही थी कि मेरे फेफड़े वाकई ज़ख्मी हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन है। और एक लेडी डॉक्टर ने मुझसे ये भी कहा था, होली फैमिली अस्पताल ही की लेडी डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि आपके फेफड़े में बलगम जमा है। अब वो तजर्बाकार डॉक्टर हैं, लेकिन दूसरे डॉक्टर इस बात को झुठला रहे हैं और मेरा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैं अपने ऑपरेशन के लिए आया हूँ। तो PTI के सपोर्टर डॉक्टर जानबूझ के इस बात को टाल रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को फिर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए या गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं होना चाहिए जो PTI को सपोर्ट करें। एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर बनते वक्त इन्होंने अहद किया था कि हम दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे, और मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, रखता नहीं हूँ बस। फिर अल्लाह रहम कर। और ऊपर से पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का अज़ाब अलीम भी आने वाला है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57 का तर्जुमा है, कुफ्र और शिर्क की कोई बस्ती नहीं मगर ये कि अल्लाह ताला उस बस्ती को रोज़ क़यामत से पहले तबाह बर्बाद कर देंगे या उसे सख्त अज़ाब देंगे। ये किताब में यानी कुरान पाक में अर्श अज़ीम पर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन नौजवान नस्ल कुरान पाक को मानने से इनकार कर रही है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।